मित्रों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक हिंदी कहानी लेकर आया हूँ, जो ज्ञान और मनोरंजन से भरी हुई कहानी है। एक था राजा, राजा की हजामत बनाने को नाई आता था। उसकी पत्नी नेव अपूर्व सुंदरी थी। एक बार वजीर ने नाइन को देखा, तो वह देखता ही रह गया। नाई की अनुपस्थिति में उसने राजा से कहा, हे प्रभु, स्त्रियां तो बहुत देखी हैं, लेकिन नैन पर तो कोई आंख टिकाए नहीं टिकती। उसे तो हमारी सेज पर होना चाहिए। राजा तो स्वभाव से ही सामंत वृत्ति का था। श्रवण मात्र से ही वह नारी के रूप वैभव पर मुग्ध हो गया और नैन को प्राप्त करने के लिए उसकी लाट टपकने लगी। वजीर ने उसे परामर्श दिया, महाराज, नाई को कहीं बाहर भिजवा सकें तो उसकी अनुपस्थिति में नैन को फुसलाया जा सकता है। राजा ने नाई को बुलाकर कहा, मुझे स्त्री चाला की जरूरत है। जहां कहीं से भी संभव हो जाकर तुरंत ले आओ। तुम्हारी क्षमता तथा वफादारी पर मुझे पूरा भरोसा है। नाई बेचारा सीधा साधा, वह सोच में पड़ गया। उसे तो स्त्री चाला नाम की बला का भी नहीं पता था। वह उदास सा घर पहुंचा, बिना खाए पिए खाट पर लेट गया। उसकी पत्नी ने पूछा, इतने घबराए हुए क्यों हो? नाई ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, राजा ने मुझे स्त्री चाला लाने का आदेश दिया है, पर मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। व्यर्थ की मुसीबत गले पड़ गई। नैन ने विश्वस्त स्वर में कहा, तुम तो व्यर्थ में स्त्री चाला की चिंता कर रहे हो। जाओ राजा से कहो कि मैं स्त्री चाला को ले आऊंगा, लेकिन पहले मुझे 4 करोड़ रुपए दे दो। नाई राजा के पास गया और 4 करोड़ रुपए ले आया। नाइन ने रुपए लिए तथा संभाल कर रख दिए तथा अपने पति को छिपा दिया। दिन छिपने के बाद नैन सज संवर कर गांव में घूमने लगी। रास्ते में उसे चौकीदार मिला। वह बड़ी आत्मीयता से बोला, प्रिय, तुम कहाँ जा रही हो? नैन बोली, मेरा पति राजा के लिए स्त्री चाला लेने बाहर गया है। घर में मैं अकेली हूँ और ऊपर से अंधियारी रात, सो मैं परिचितों के घर जा रही हूँ। चौकीदार ने कहा, घर अपना ही अच्छा होता है। रात को मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा। पहरेदार को छोड़ क्यों तुम अन्यत्र जाती हो? नैन ने अच्छा कहा और आगे चल दी। फिर उसे गांव का लंबरदार मिला। नैन की महक से उसका भी शरीर पिघलने लगा। उसने कहा, तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं। अंधेरा घना होते ही मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। चौकीदार लंबरदार के बाद नैन को वजीर, राजा तथा पुजारी मिले। उन्हें भी रात होते ही उसके घर पहुंचने की बात कही। नैन हाँ हाँ करती मन ही मन मुस्कुराती अपने घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसने चूल्हा जलाया तथा उसमें 2 लकड़ियां लगा दी और पतीला चढ़ा दिया। सबसे पहले गुनगुनाता हुआ चौकीदार आया। वह अभी नैन को छूने की कल्पना ही कर रहा था कि लंबरदार ने आवाज लगा दी। चौकीदार ने जरकर कहा, ओ नैनी, मुझे बचा। नैन ने उसे उल्टी घघरी पहनाकर दाल पीसने बैठा दिया। लंबरदार के बाद वजीर आया तो लंबरदार ने कहा, ओ नैनी, मुझे बचा, मेरी इज्जत खतरे में है। नैन ने उसका ब्यूट बनाया तथा उसके ऊपर लेप रख दिया। इसी प्रकार अभी वजीर अंदर आया ही था कि राजा आ गया। वजीर ने अनुनय विनय करने पर नैन ने उसका मुंह पर मिट्टी से लेप दिया तथा उसे अलमारी में बिठा दिया। अभी राजा नैन से प्रेम भरी बातें करने ही लगा था कि बाहर से पुजारी की आवाज आ गई। राजा गिड़गिड़ाया, नैनी, मेरी साख खतरे में है। नारी की माया अपरंपार है, तू ही मुझे बचा सकती है। नैन बोली, महाराज, चिंता मत करो, मैं तो आपकी बांदी हूँ। आपको अपना देवता बनाकर अलमारी में बिठाती हूँ, फिर कोई नहीं पहचान पाएगा। उसने राजा के मुंह पर मट्टी पोत दी और उसे अलमारी में बिठा दिया। अंत में पुजारी का आगमन हुआ। उसने अलमारी में बैठे लोगों को देख लिया और पूछा, ये कौन लोग हैं कन्या?
महाराज ये सभी मेरे देवता लोग हैं, नैन बोली। उसके इतना कहते ही सबको एक एक की उपस्थिति का एहसास हो गया तथा लज्जित होकर वे आगे पीछे भाग निकले। पुजारी भी खिसियानी बिल्ली सा उनके पीछे भाग लिया। सबके भाग जाने पर नैनी अपने पति के पास आई। बड़े प्यार से उसे दुलारते हुए नैनी ने भोजन परोसा और कहा, देखा तुम्हारे ये हितैषी किस प्रकार मेरी देह नोचने के लिए लार टपका रहे थे, लेकिन स्त्री चाले के सामने इनकी क्या बिसात। यदि अब राजा आपसे पूछे कि स्त्री चाला कहाँ है, तो कहना मेरी पत्नी ने तुम्हारे मुंह पर मिट्टी तो लीप दी, स्त्री चाला और क्या होता है। नैन की चतुराई पर नाई गदगद हो उठा। मित्रों, यह ज्ञानवर्धक कहानी है। कहानी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।